दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई है और उसको बहुत ही बड़ी तादाद में लोग पसंद भी कर रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में लोग उसके खिलाफ भी हैं। और ये फिल्म लोगों के इमोशन को ताज़ा कर रही है और ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर चुकी है और हर किसी के मुंह पर इस टाइम द कश्मीर फाइल्स ही है, चाहे वो अच्छी सोच के साथ हो या फिर बुरी सोच के साथ। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्या ये फिल्म सच है या फिर झूठ, और क्या वाकई कश्मीरी पंडितों का कत्ल ऐसे ही हुआ था कि जैसे इस फिल्म में दिखाया गया है। और इसके साथ साथ आखिर हमारे देश के सबसे खूबसूरत स्टेट कश्मीर की हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर ये दिन देखने को मिला और ये कैसे हो गया था, और इस फिल्म पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों बन रही है, और कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के बारे में भी ये सब बताएंगे आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे और आपके चैनल अनसुनी हिस्ट्री को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कश्मीर स्टेट की उस हिस्ट्री की जिसकी वजह से ये सब हुआ। फिर बात करते हैं इस फिल्म के बारे में, यानी 1989 के बाद की हिस्ट्री। तो दोस्तों, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पर कई पंडितों को मौत के घाट उतार दिया गया था और कई हजारों या लाखों पंडित अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। और एक अनुमान के मुताबिक लगभग 2 लाख से 3 लाख पंडितों ने अपने घर, गली मोहल्ले और अपना सामान सब छोड़ दिया था और वो ये सब करने पर मजबूर हो गए थे, जो कि ज़्यादातर जम्मू में जाकर रहने लगे थे और बाकी भारत के अलग अलग स्टेट में। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों और किसने किया। तो आपको बताते चले, 1980 से 1990 का दौर बहुत ही खतरनाक था कश्मीर के लिए। हालांकि वो बात अलग है, उनका अब उससे भी कहीं ज़्यादा ख़राब दौर चल रहा है जितना कि उस दौर में था। उनको बिना इंटरनेट के महीनों रहना पड़ता है, 4G स्पीड यूज़ किए हुए भी उनको एक ज़माना हो गया होगा। बात है उसी दौर की जब कई लोग पाकिस्तानी आतंकवादियों के बहकावे में आकर उनसे मिलने लगे थे और काफ़ी पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में घुसकर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया करते थे और कई लोगों को अपने कब्जे में ले लेते थे और उनको अपने बहकावे में लाते रहते थे। उनको आज़ादी का पाठ पढ़ाते थे, उनको हिंदुस्तान से आज़ादी के लिए कहते थे और पाकिस्तान में शामिल होना या फिर एक अलग देश बनाने की बात करते थे। जो उनकी बात नहीं मानता था वो मारा जाता था। वो ये नहीं देखते थे कि सामने वाला कौन है, कौन से धर्म का है। उनको धर्म मैटर ही नहीं करता था, उनको बस अपना रूल्स लागू करना था। उनके सामने फिर चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, आतंकवादी कभी भी किसी धर्म के लोगों को नहीं छोड़ता। और दोस्तों, आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि पाकिस्तानी आतंकवादी का मतलब ये नहीं है कि हर पाकिस्तानी आतंकवादी हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना ही ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान के जो कई आतंकवादी ग्रुप हैं जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ISIS और भी इसी तरह के कई बड़े आतंकवादी संगठन हैं जो लोगों और बच्चों और सभी को मारते हैं। धर्म का इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लोगों को भड़काने और आतंकवादियों में भी लोग शामिल करने का ये तरीका इनके पास सबसे बेहतर था, क्योंकि उनके पास मौका था। क्योंकि उस दौर में नया नया भारत आज़ाद हुआ था तो काफ़ी लोग कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे और इसका फ़ायदा ये आतंकवादी संगठन पूरा उठाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। काफ़ी लोगों के दिल और दिमाग में आज़ादी की आग फूंक चुके थे और बहुत लोगों को भड़का रहे थे। काफ़ी लोग इनके इस बहकावे में आ भी गए थे और बस यहीं से दौर शुरू हुआ 1989 का। और 1989 में ये आज़ादी की आग और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी और वहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगे थे। ये लोग आज़ादी मांग रहे थे इंडियन हुकूमत से और एक नया देश बनाने की मांग करने लगे थे। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ लोगों ने 26 जनवरी 1990 को ईदगाह मैदान में इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करने की बात टीवी पर कही, जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ी के साथ पूरे देश में फैल गई। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि इंडियन फौज इतने लोगों को सभी को एक साथ तो नहीं मार सकती है, इसीलिए सारे लोग इकट्ठे होकर आज़ादी मांगेंगे। लेकिन ये प्रोटेस्ट उसके कुछ दिन पहले ही पूरी तरीके से वायलेंट हो गए। आतंकवादियों ने ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया और आग में घी लगाने का पूरा काम किया, जिसमें RTI के डाटा के अनुसार लगभग 1600 लोग मारे गए थे, जिसमें 89 कश्मीरी पंडित और बाकी मुस्लिम और कई अदर धर्म के लोग या फिर अदर कम्युनिटी के लोग थे।
और कई आतंकवादी भी मारे गए थे। जब इंडियन फौज वहां पर पहुंची थी तो उसने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसमें कई आतंकवादी और कई आम नागरिक भी मारे गए थे। दोस्तों ये तो थी 1989 से 1990 के बीच की हिस्ट्री। लेकिन अब बात करते हैं अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स की। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूं कि ये पूरी मूवी मैंने खुद देखी है, इसीलिए मैं इसको कह सकता हूं कि इस फिल्म में जो दिखाया गया है उसमें काफ़ी हद तक तो ठीक है। लेकिन कोई अगर ये कहे कि पूरी फिल्म ही ठीक है या पूरी फिल्म ही सच है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस फिल्म में कुछ हद तक ये दिखाया गया है कि ये जो पंडितों को मारा गया था, उनको घरों से भगाया गया था, वो सब करने वाले आतंकवादी थे और इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस फिल्म में एक तरफ ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि जैसे मानो इस दौर में रह रहे सभी कश्मीरी मुसलमान आतंकवादियों की तरफ थे और उन आतंकवादियों को ही फॉलो कर रहे थे और उनका साथ दे रहे थे। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है और इस बात का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। और तो और इस फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जैसे मानो इस दौर में हजारों या लाखों पंडितों को मारा गया हो। हालांकि वो अलग बात है, 89 लोग मारे गए थे, लेकिन एक जान की भी बहुत बड़ी कीमत होती है और उसकी कीमत कोई भी अदा नहीं कर सकता है। ये सब कुछ गलत था। आपने देखा होगा कि इस फिल्म में जब कृष्णा पंडित अपनी स्पीच दे रहा था तो उसने कहा था कि उन्होंने सभी को मार डाला था, उन्होंने किसी भी धर्म को नहीं देखा, यहाँ तक कि मुसलमानों तक को मार दिया था। वो सिर्फ उनको छोड़ रहे थे जो उनको रूल्स को एक्सेप्ट कर रहे थे, बाकी सभी को मौत के घाट उतार रहे थे। और ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कृष्णा पंडित कहता है कि ये सब किया है आतंकवादियों की फौज ने, यहाँ तक तो ठीक था। और उसने कहा उनकी फौज थी, उनके सूफी, उनके दरवेश। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सूफी वो होते हैं कभी भी इन आतंकवादियों का साथ नहीं होते हैं, कभी भी किसी भी बेगुनाह को नहीं मारते। यहाँ तक कि सूफी शब्द की तारीफ तो हमारे देश के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक कर चुके हैं। और अब बात करते हैं इस पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हो रही है। आपने देखा होगा कि इस हिस्ट्री में सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं और भी कई कम्युनिटी के लोग मारे गए थे, और भी कई हिंदू अलग अलग कम्युनिटी के थे, और कई मुस्लिम जो इन प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे। इसमें से इस फिल्म में कुछ ही को भी कुछ नहीं दिखाया गया है, इसीलिए इस पर ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। और इसके साथ साथ कई लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि ये बात सही है कि कश्मीर में पंडितों को मारा गया था, उनके साथ जुल्म हुआ था जो अलग अलग कम्युनिटी पर हुए, तो उन पर फिल्म क्यों नहीं। जैसे दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हुआ था, उसमें बहुत सारे सिख मारे गए थे। गुजरात और मुजफ्फरनगर जैसे कई जगहों पर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, वहाँ पर काफ़ी मुसलमान मारे गए थे। लखीमपुर खीरी के किसानों का कत्ल, उसमें कई किसान मारे गए थे। और भी इसी तरह के कई मुद्दे लोग उठा रहे हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इस सवाल को भी उठा रहे हैं कि 1990 से 2007 के बीच में टोटल 399 कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, जबकि इसी पीरियड में 15,000 कश्मीरी मुसलमान इंडियन फौज के द्वारा मारे गए हैं, जिन पर हजारों झूठे इल्जाम लगाकर सामने से गोली मार दी। तो फिल्म सिर्फ पंडितों पर ही क्यों। अब बात करते हैं कश्मीरी पंडितों की घर वापसी पर। तो मैं आपको बताता चलूं, भारत देश का हर वो इंसान जो भी अमन पसंद है वो यही चाहता है कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होनी चाहिए, क्योंकि जो उन पर जुल्म हुआ चलो हो गया, अब उनको कम से कम अपना घर और अपना इंसाफ तो मिलना चाहिए। हालांकि मैं आपको बताता चलूं, मौजूदा सरकार ने थोड़े बहुत कश्मीरी पंडितों को वापस जरूर भेजा है, लेकिन दोस्तों बहुत बड़ी तादाद में लोग इस फिल्म को देखने के बाद पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, जो कि गलत है। ऐसा किसी भी कम्युनिटी के लोगों को नहीं करना चाहिए। हमारे देश के दुश्मन पाकिस्तानी आतंकवादी थे। तो दोस्तों ये थी पूरी हिस्ट्री और फिल्म की डिटेल्स और इसकी वजह से क्रिएट होने वाली कंट्रोवर्सी। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये वीडियो बुरी लगी हो, तो मैं आपको बताता चलूं कि हम हमेशा सच का साथ ही देते हैं और देते रहेंगे। जो रियल हिस्ट्री है वो आपके सामने रखते रहेंगे। पूरी डिटेल्स बता दी बिना धर्म के एंगल जोड़े। लेकिन आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं, टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके हमारे इस चैनल अनसुनी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर देना और साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि अनसुनी हिस्ट्री से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी।